परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें फिर से दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर वचन का मनन कर सके। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। हम कुलुसियों की पत्री से हम बाइबल का अध्ययन कर रहे थे। पौलुस ने कुलुसी कलीसिया के लिए कुलुसियों की पत्री लिखा है। जैसे कि हमें सबको मालूम है कि एपफ्रास ने जाकर कुलुसी में कलीसिया का स्थापना किया और उस कलीसिया में जो दिक्कतें हैं पौलुस ने समझा है और उस समझ के अनुसार पौलुस लिखते हैं कि कलीसिया में किस तरीके से परमेश्वर के वचन का समझ लेना चाहिए। पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि कुलुसी कलीसिया जब से विश्वास में आया वो विश्वास में उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। जब से विश्वास में आया विश्वासियों की आपस में प्यार का रिश्ता था, वो परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करने लगा। इसलिए पौलुस बहुत खुश होकर धन्यवाद भी किया और लगातार कलीसिया के लिए अपने प्रार्थना में याद रखा कि उनकी आत्मिक उन्नति हो जाए, विश्वास में उन्नति हो जाए, प्यार में उन्नति हो जाए, प्रभु की सेवकाई में बढ़ते जाए और बहुत सारे विषयों को जो परमेश्वर को और ज़्यादा समझे, इन विषयों को लेकर प्रार्थना करते हैं। पर पहले अध्याय का 15 वचन में जब हमने आप में से कुछ लोग अपना वीडियो ऑन करने की कोशिश करें, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, अपना वीडियो ऑन करें, जितने भी लोग हो सके वीडियो ऑन करें। सो कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 15 वचन से हमने पिछले हफ्ते मनन किया और उसमें हमने इस बात का ध्यान दिया। 15 वचन, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। इस बात के ऊपर हमने 2 क्लास लिया है। जितने लोगों ने शामिल हुए हैं उनको पता है। उसमें पहले क्लास में ये था यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जिन्होंने यीशु को देखा उन्होंने परमेश्वर पिता को देखा है। और यीशु के शब्दों में भी था मैं और पिता एक है और जिसने मुझे देखा पिता को देखा है। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का प्रतिरूप है। ये बात क्यों कहना पड़ा पौलुस को? क्योंकि कुलुसी कलीसिया के लोग यीशु मसीह को पिता परमेश्वर से छोटा समझ रहे थे। वो करेक्शन करना चाहता था, ऐसा नहीं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। ये साबित करना चाहते थे कि प्रभु यीशु पिता से कम नहीं है। ऐसे कोई बात बताइए जो पिता ने यीशु के बिना किया है। कोई भी काम जो हम आकाश में धरती पर कहीं भी देखते हैं, इनमें से कोई भी काम परमेश्वर ने डायरेक्टली नहीं किया, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा किया है। क्योंकि आप और मैं परमेश्वर को देखना समझना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर को देखना है तो यीशु को देखो, परमेश्वर को जानना है तो यीशु के प्यार को जानो। यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम परमेश्वर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसलिए कुलुसी कलीसिया में लोग कहते हैं परमेश्वर से थोड़ा सा कम है। फिर एक और बात कहा था सारी सृष्टि में पहलौठा है। ये जो शब्द से थोड़ा सा गलत व्याख्या करने लगा। क्या है? सारी सृष्टि में पहलौठा। पहलौठा का मतलब एक घर में पहला बच्चा पैदा हुआ वो पहलौठा है। ये मैंने आपको पिछले बार कह दिया। पहला बेटा पैदा हुआ वो पहलौठा होता है। हाँ जी, होता है। पर इस पहलौठे का अर्थ वो नहीं है कि यीशु मसीह सारे सृष्टि के पहले सबसे पहला सृष्टि यीशु को कर दिया। हाँ जी, यीशु उत्पन्न हो जाए हो गया, ऐसा नहीं। आकाश और पृथ्वी उत्पन्न हो जाए हो गया, ये तो बात सही है। पेड़ पौधे उत्पन्न हो जाए, समुद्र उत्पन्न हो जाए, सब कुछ सही है, वैसा हो गया। पर कहीं कहा है यीशु उत्पन्न हो जाए? ऐसा कहीं कहा नहीं है।
परंतु पहलौठे का मतलब में मैंने एक शब्द आपको बताया था कि आप में से कोई उस शब्द को याद करते हैं? हाँ जी, हाँ, और कौन बोलेगा? आज लक्ष्मी नहीं है इधर। प्रीति बोलिए। प्रीति नहीं है यहाँ पर। हेलो प्रीति। प्रीति नहीं है अंकल, लक्ष्मी भी नहीं, मैं बोलती हूँ। ठीक है, प्रोटोटोकोस, प्रोटोटोकोस जिसका अर्थ है, दो अर्थ, एक तो पहलौठा, पहला जन्म। ठीक है, मैंने उदाहरण बोला इसहाक का पुत्र याकूब और ईसाऊ, है ना, दो पुत्र पैदा हुआ, पहला ईसाऊ, दूसरा याकूब। सुनने में लगता है पहला ईसाऊ है, सही में ईसाऊ पहले पैदा हुआ, उसके बाद याकूब। पर काम में, कर्म में आशीष किसको मिलना चाहिए? याकूब को मिलना, ईसाऊ को मिलना चाहिए, परंतु मिला किसको? याकूब को। और आशीष सारे याकूब को मिला। तो इसलिए पूरे बाइबल के अंदर याकूब को पहला दर्जा दिया, जबकि पहलौठे को पहला दर्जा देना चाहिए। वहाँ पर भी याकूब पहला दर्जा इसलिए पाया, खुदा के साथ उनका रिश्ता सही हो गया किसी भी तरीके से। तो पहला बेटे को प्रोटोटोकोस कहते हैं, पर सेम शब्द जिसको सबसे बड़ा आदर, सम्मान, सबसे बड़ा स्थान मिलता है, उनके लिए भी वही शब्द का इस्तेमाल किया। अब सारे दुनिया के अंदर, सारे सृष्टि में आप देखिए, यीशु मसीह का जैसा स्थान किसी को नहीं है। जितना यीशु बड़ा है, यहाँ तक पिता के तुल्य है, तो उससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। तो इसलिए यीशु के लिए भी पहलौठे का शब्द इस्तेमाल किया। इसका मतलब है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा। तो इसलिए पौलुस इस बात को कहते हुए कलीसिया को बताना चाहते हैं, देखो यीशु मसीह पहलौठा कोई पुत्र नहीं है, परंतु यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य है, और मनुष्य बनकर अपने आप को छोटा तो कर दिया, परंतु मरकर जी उठकर फिर स्वर्ग में जाकर पिता के बराबर फिर बैठ गया। वो परमेश्वर का पहला बेटा नहीं है। हाँ, प्रिय पुत्र हो सकता है। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। ठीक है, यूहन्ना 3 में क्या लिखा है? मेरा एकलौता पुत्र है, प्रिय पुत्र, एकलौता पुत्र है, पर कभी नहीं कहा पहलौटा पुत्र। तो यीशु मसीह पहलौटे का जो शब्द आप यूज करते हैं, उससे बढ़कर यीशु मसीह प्रथम, फर्स्ट, पहला। प्रथम तो परमेश्वर होना चाहिए जी, पर बाइबल बताता है प्रथम यीशु है। भले हम परमेश्वर को परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर प्रथम है, तो उस परमेश्वर को किसी ने आज तक देखा नहीं है। इसलिए पिता ने कहा मेरे बेटे को देखो कि जैसे उनको देखते हैं तुम मुझे देखते हो। तो इसलिए ये दो शब्द, यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। आज मैं थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाना चाहता हूँ। क्या लिखा है? 16 वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। उसी में, ध्यान से सुनिए, यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। आगे, स्वर्ग की हो, स्वर्ग, आप ऊपर देख के आप बता सकते हैं स्वर्ग कहाँ, कितने ऊपर है, कितना किलोमीटर आप देख सकते हैं? आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। स्वर्ग, स्वर्ग जो आप सोचते हैं ना, आपके कल्पना से बहुत बाहर है। जहाँ से ज़्यादा तारे देखते हैं, सूर्य चंद्रमा देखते हैं आप, अब मंगल तो दिखाई नहीं देता, शनि तो दिखाई नहीं देता। ये चीज़ें
ये चीज़ें कभी आपको दिखाई नहीं देता। तो हम क्या देखते हैं, इससे ऊपर जो 9 ग्रह है, 9 में से आप सिर्फ आप चंद्रमा को देखते हैं। क्या समझते हैं हम लोग? हम तो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। चंद्रमा को देखते हम तो बड़े बड़े कहानियाँ बना देते हो, तो मामा है, चाचा है, ताऊ है, जो मर्जी आप बोलो। अब जब को पता ही नहीं चलता है तो कुछ भी कहानी बता दो आप। पर ज़्यादा कहानी बोलेंगे तो उसका पूजा भी करना पड़ेगा। देखिए हमारे जो केरला में क्या होता है, जिस दिन चंद्रमा को नहीं दिखता ना, तो हम लोग नारियल का पेड़ से वो बड़ा उसका जो डंडा निकाल के नीचे मारता था। पता नहीं किसने इसको निकल दिया, उसको मारो भूमि पर, वो बाहर निकल आएगा। ऐसे ऐसे अंधविश्वास हम लोग करते थे। उसी में यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है कि स्वर्ग की हो। स्वर्ग मतलब मैंने कहा आपको तो 9 ग्रह भी आपको दिखाई नहीं देता। 9 ग्रह है, हम सब स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। तो इस बात को तो हम मान लेते हैं, 9 ग्रह तो है, पर इससे बढ़कर बहुत कुछ है भाई। इस बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ है। आपको पता है हजारों सूर्य है, हजारों सूर्य है। अभी एक सूर्य को तो हमें समझना तो इतना मुश्किल है, हजारों सूर्य तो हमारे कल्पना से बाहर है। जब कहते हैं स्वर्ग में जो कुछ दिखाई देता आकाश में, ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। आप और मैं कहेगा सूर्य चंद्रमा बोलेंगे या सितारा बोलेंगे, इससे बढ़कर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पर 9 ग्रह को भी हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। बहुत कुछ है स्वर्ग में, जो कुछ है लिखा है उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, अथवा पृथ्वी की। पृथ्वी की हर चीज़ हमको नहीं पता क्या है क्या नहीं है। समुद्र का तो आपने कुछ लोग देखा भी नहीं आज तक। समुद्र में जो कुछ है इसको भी हम समझ नहीं सकते हैं। ये सब कुछ किसने बनाया? लिखा है उसी में उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। लिखा है आगे देखिए, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। देखी या अनदेखी। भूमि के नीचे भी है बहुत सारी चीज़ें, भूमि के ऊपर भी, वो भी हमने देखा नहीं है। आकाश में है और ऊपर है, आकाश के बस बहुत आगे है। चाहे देखी हो चाहे अनदेखी हो, ये सब किसने बनाया? यीशु मसीह के द्वारा पिता ने बनाया है, और यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ हुआ है। तो यीशु ही सृष्टि करता है। आगे पढ़िए, क्या सिंहासन, आगे लिखा है क्या सिंहासन। सिंहासन, सिंहासन तो एक ही है, परमेश्वर का सिंहासन है। मालिक यदि परमेश्वर है, मालिक ने यीशु को तो प्रधान बनाया है, तो वही सिंहासन में बैठा है। पर कुछ स्वर्गदूत है जो अपने घमंड से परमेश्वर के सिंहासन में बैठना चाहे, और परमेश्वर ने उनको अपने स्थान से हटा दिया, क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन में बैठना चाहते थे। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं। देखो प्रभु यीशु हमारे ऊपर प्रभुता करता है, क्या शैतान हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करता? 24 घंटे में प्रभु आपके ऊपर अधिकार रखा है। प्रभु के गाइडेंस में आप लोग जी रहे हैं। पर शैतान जो प्रभुता करने की कोशिश करके परमेश्वर के सिंहासन में बैठने का प्रयास किया, परमेश्वर ने उनको क्रोध में निकाल दिया, वो तो अपने स्थान से गिर गया। तो आज वही शैतान भी अपना सिंहासन तैयार किया है। परमेश्वर का सिंहासन सही में सिंहासन है जो शैतान ने अपने आप बनाया है, ठीक है। और उसके साथ जो पाप करने वाले, यीशु को नाम मानने वाले, ये सब कुछ शैतान के सिंहासन के नीचे है। अब ये पद को थोड़ा गहरा है। लिखा है स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं। देखिए पीछे बहुत सारी बातें, मैं एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं। इसमें हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी आता है, दूसरे अमेरिका का प्रेसिडेंट भी आता है,
प्रभुताएं, प्रधानताएं, इसके ऊपर शैतान का प्रभुता भी दुनिया के ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, क्या अधिकार सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। अब ये सवाल पूछेगा, क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया? क्या परमेश्वर ने अपने लिए बनाया? ऐसा नहीं है। हर चीज़ का अर्थ में समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को आराधना करने के लिए बनाया, परंतु स्वर्गदूत ने अहंकार होकर वो परमेश्वर के सिंहासन में बैठना चाहा, परमेश्वर को निकाल दिया। पर आज शैतान को गिराया गया है। एक दिन प्रभु यीशु आकर उसको बांधेगा, हमेशा के लिए अधोलोक में डालेगा। तब तक के लिए आपको और मुझे वो परीक्षा करेगा। जब यीशु मेरा चरवाहा, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा उद्धार करता, जीसस इज माई लॉर्ड, प्रभु मेरा प्रभु है, जब मैं कहता हूँ, अब 24 घंटे में आप देखिए कितनी बार हमने शैतान के वश में आ गया, कितनी बार हम शैतान के वश में जाने में हम स्लिप हो गया था, पर बार बार हम मुड़कर प्रभु के प्रभुता में आ जाते हैं। ये तो प्रभु का अनुग्रह है। पर यदि आपको प्रभु संभालता है, चलाता है, तो याद रख लिए दुनिया में बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जिनको शैतान चला रहे हैं। शैतान उनका प्रभु है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभुता एक राज्य का प्रभुता हो सकता है। सारे दुनिया में शैतान अपना प्रभुता करने की कोशिश कर रहा, वो भी है। ये जो कुछ परमेश्वर ने बनाया अपने लिए बनाया, और किसी ने गलत किया है उसका सजा परमेश्वर बाद में देगा। अब जो आकाश में है, जो धरती में है, या धरती के नीचे है, देखी है, जो अनदेखी है, ये सब चीज़ यीशु मसीह के द्वारा बनाया और यीशु मसीह के लिए बनाया। उसके लिए यीशु ही आधार। अब बताइए, क्या परमेश्वर को और ढूंढने की ज़रूरत है? तो परमेश्वर कहाँ है भाई? यीशु जहाँ पर है वही परमेश्वर है। क्योंकि पिता परमेश्वर को हमें देखना समझना मुश्किल है। बस यीशु के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, या सिंहासन या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। सब वस्तुओं में प्रथम है। अभी पहले कहा था पहलौटा, जिसमें लोगों ने शक किया पहलौटा का मतलब पहला सृष्टि। नहीं, वो सृष्टि नहीं है, सृष्टि करता है। अब यहाँ क्या लिखा है? वो सब वस्तुओं में प्रथम है। सब वस्तुओं में प्रथम का मतलब है, देखिए यीशु मसीह को आपने देखा है, इसलिए प्रथम हो गया वो, और हर बात के लिए वो अधिकारी है। यीशु मसीह को हमेशा प्रथम स्थान दिया है। प्रोटोटोकोस, प्रथम प्रोटोटोकोस, इसका मतलब है वो सबसे आगे है, सबसे फर्स्ट है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कुलुसी कलीसिया के अंदर यही सिखाते थे कुछ लोग गलत शिक्षा देते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर से थोड़ा सा नीचे। क्या सही है, गलत है? बिल्कुल गलत है। यीशु मसीह पिता के तुल्य था, पिता से कम नहीं था, पिता से छोटा नहीं था, और पिता के तुल्य में था लिखा वचन में। इसका करेक्शन करना चाहता था। आगे यूहन्ना पहला अध्याय का 3 वचन में और इब्रानियों पहला अध्याय के 2 वचन में, दोनों जगह पर एक ही बात लिखा है। क्या है? बाय हिम ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड, उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि कर दी। अब इसमें आपको शक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुलुसी कलीसिया, तुम तो जो मर्जी कर रहे हो, मैं तुम्हें करेक्शन कर रहा हूँ। यूहन्ना 1:3 में, इब्रानियों 1:2 में लिखा है उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया। यदि वो बनाने वाला है तो परमेश्वर है। ये बात का स्थापना किया। आकाश में, धरती के नीचे, देखी अनदेखी सारी वस्तुएं यीशु मसीह ने बनाया। इसलिए हम कहते हैं जीसस इज लॉर्ड, प्रभु यीशु ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, आपको यीशु को प्रभु कहने का, मानने का, विश्वास करने का अवसर मिला। पर एक दिन आने वाला है, जो लोग आज इस बात को नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, दिन आने वाला है, हर एक ज़बान एक दिन कहेंगे यीशु ही प्रभु है।
हर एक घुटना झुकेगा और कहेगा यीशु ही प्रभु है। जब प्रभु कहें कि ये नहीं, ये प्रभु थोड़ा सा गुरु, ऐसा नहीं, वो सृष्टि करता है। जब आप आकाश को देखते हैं, क्या आपके बुद्धि में कुछ समझने की कोशिश आप करें, कुछ समझ पाएगा? सारे धरती के वैज्ञानिक मिलकर भी कोशिश करें, आज तक आकाश को सीख नहीं पाया, समुद्र को सीख नहीं पाया, ये धरती को सीख नहीं पाया। अभी ये गुफा में उत्तराखंड में 41 लोग दबे थे, फंसे हुए थे, अभी तो उनको निकाल रहे हैं इस वक्त। आप एक पहाड़ को भी नहीं संभाल सकते हैं, एक टनल बना के आप उधर से जाना चाहें, ये भी आपसे, आपकी बुद्धि से बाहर है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आप आकाश को देखते हैं, परमेश्वर की बुद्धि आप कल्पना करना मुश्किल है। परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की बुद्धि, ये सब कुछ देखकर हम कह सकते हैं, दिल बाइबल कहते हैं यीशु ने बनाया सब कुछ। प्रभु यीशु, तू कितना महान है, तू कितना सामर्थ्य है, तू कितना बुद्धिमान है, हमें कहने की आवश्यकता है। सूर्य का जो आप इसको नापेगा, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। 8,64,000 उसकी जो आप नापेगा तो चौड़ाई आपको मिल सकता है। धरती से, जो धरती है ना हमारा, धरती हमने पूरा देखा नहीं आज तक, किसी ने नहीं देखा। धरती आपने देखा पूरा? नहीं देखा ना। पर धरती से 100 गुना बड़ा है सूर्य। इसका समझना भी हमारे तो बस की बात नहीं है। जो धरती हमने अभी आज तक देखा ही नहीं है, ये धरती से 100 गुना बड़ा है सूर्य। तो सूर्य को थोड़ा सा हम देखते हैं नीचे से, उसका ताप तो हमें मिल जाते हैं, पर जब मैं कहता हूँ धरती इतना बड़ा है, धरती से 100 गुना बड़ा है सूर्य, क्या समझेंगे हम? हकीकत है कि धरती से 100 गुना सूर्य बड़ा है। और जो सूर्य का जो प्रकाश है जो धरती पर आता है, 1 सेकंड में 1,86,000, 1 सेकंड में 1,86,000 माइल स्पीड में प्रकाश वहाँ से नीचे की तरफ आता है। 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, 1,86,000 माइल स्पीड में, माइल या किलोमीटर ले लो आप, इतने आप 40 किलोमीटर स्पीड में कार चलती है तो कितना स्पीड होता है? 60 किलोमीटर में कार चलेगी तो कितना स्पीड है? 100 किलोमीटर 100 स्पीड में जाएंगे कितना है? मतलब 1,86,000 स्पीड में सूर्य से रोशनी नीचे आते हैं, ट्रैवल करते हैं 1 सेकंड में। ऐसा 8 मिनट चाहिए, 8 मिनट चाहिए सूर्य से उसका प्रकाश या ताप पहुंचने के लिए। जैसे अगला तारा है, अगला कोई स्टार देखते हैं, सूर्य तो प्रकाश देते हैं, केवल भूमि को नहीं और भी जगह पर प्रकाश देते हैं। भूमि में आने के लिए 1,86,000 माइल स्पीड में ये लाइट जाती है, तब जा कर के भूमि में आता है। 8 मिनट चाहिए, तो 1 सेकंड में 1,86,000 स्पीड में चलता है, तो 8 मिनट में आता है। तो इसको आप गुना करके देखना बाद में, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। आप इसका संख्या जोड़ने में आपको मुश्किल होगा। भूमि से
93 मिलियन मील दूर है सूर्य, या 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। क्या कोई समझ आता है? मेरा चाचा ने नहीं बनाया ये सारी चीज़ें, मेरे प्रभु ने बनाया था। मैं तो ये डिजिट पढ़ने में जो दिक्कत है, ठीक है, ठीक है। लाखों किलोमीटर दूर है जो सूर्य है, ठीक है, और 8 मिनट चाहिए सूर्य का जो ताप है, जो सूर्य का लाइट नीचे आने के लिए। इसी तरीके से अगले जो स्टार है, तारा है, उसमें पहुंचने के लिए इससे भी ज़्यादा दूरी है। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने क्या कभी सुना है गैलेक्सी? शायद आपने सुना नहीं होगा। उसका हिंदी में मैं कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने कहा ना, जो आकाश के ऊपर जो कुछ बनाया है मेरे यीशु ने बनाया। अब आकाश के ऊपर क्या है, हम तो सब कुछ नहीं देखा, पर थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सूर्य आप देखते हैं, एक चंद्रमा देखते हैं, इसके बाद में कुछ नहीं देखते हम। 9 ग्रहों को हम देखते नहीं है, पर इतना तारे देखते हैं। हम कहते हैं गैलेक्सी में, गैलेक्सी क्या होता है? जो आकाश में सूर्य, चंद्रमा या जो मंगल, बुध जो भी है आप देखते हैं, उसके साथ गैस होता है, गैस, और मिट्टी है, डस्ट होता है, और बहुत सारे लाखों करोड़ों तारा है जो हम थोड़ा सा नीचे से देखते हैं तारों को। ये सब कुछ मेरे यीशु ने बनाया। पर गैलेक्सी क्या है? एक गैलेक्सी में, यानी जो हम देखते हैं गैलेक्सी है, उसमें सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, उसमें जो 9 ग्रह है हम सब देखते नहीं है, पर हमें पता है, हमने पढ़ा है कि 9 ग्रह है, वो तो है, सच में है। और करोड़ों करोड़ों जो तारा है, ये सारे चीज़ें मिलके एक गैलेक्सी होता है। तो ऐसा कितने गैलेक्सी है? एक गैलेक्सी का तारों को आप गिन नहीं सकते हैं। एक गैलेक्सी के अंदर आप 9 ग्रह तो देख लिया, अभी लोगों ने पता कर दिया है, पर तारा तो आप गिन नहीं सकते हैं। ऐसा कितना गैलेक्सी है? हम एक गैलेक्सी का भूमि के अंदर हम रह रहे हैं। ऐसा एक गैलेक्सी को, यानी हमारे जो क्या बोलते हैं, आकाश गंगा, करोड़ों करोड़ों तारा है, गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको समझ नहीं सकते हैं। पर जो हम देखते हैं, एक गैलेक्सी का कुछ अंश हम देखते हैं। एक गैलेक्सी का कुछ अंश मिलकर सूर्य, चंद्रमा, बाकी जितने तारे हैं सब मिलकर एक है। पर इसको सबको परमेश्वर ने जो सेंट्रल फोर्स जो है, हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। तो ये गुरुत्वाकर्षण में ये सब चीज़ को जोड़ रखा है, सब चीज़ को जोड़ कर रखा है। यहाँ लिखा है इस वचन के अंदर, मेरे प्रभु ने सब कुछ जोड़ कर रखा है। पर ये याद रख लीजिए, एक ही गैलेक्सी में इतनी चीज़ें है। ऐसे कितने गैलेक्सी, एक अंदाज़ा है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज। 100 बिलियन, बिलियन का हिंदी मुझे पता नहीं है, अरबों, ठीक है। ऐसा गैलेक्सी, अरबों सूर्य चंद्र की बात नहीं कर रहे हैं, अरबों तारे की बात नहीं कर रहे हैं। एक गैलेक्सी में करोड़ों करोड़ों तारा है। ऐसा इधर एक गैलेक्सी है, इधर एक गैलेक्सी है, इधर एक गैलेक्सी है। हम कोशिश थोड़ा करेंगे, ये सब कुछ मेरे यीशु ने बनाया। एक गैलेक्सी का अंदर एक सूर्य है, अगले गैलेक्सी में भी सूर्य है, तीसरे गैलेक्सी में भी सूर्य है। पर मैं कोशिश कर रहा हूं आपको, देखिए तारा, देखिए, हाँ ये देखिए, ये एक गैलेक्सी है। अब एक और पिक्चर दिखा दो, इसको आप देखते हैं, हाँ हाँ ठीक है।
ये भी एक गैलेक्सी है, इसमें करोड़ों करोड़ों तारा है, सूर्य चंद्रमा तारा मिल करके गैलेक्सी कहते हैं। इसी के अनुसार अरबों गैलेक्सी है। आई मुझे कहने में मुश्किल है, आपको समझना मुश्किल है। ठीक है, वापस आ जाते हैं। वैसे मैंने पढ़ा है कि 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, 100 बिलियन गैलेक्सीज इन हेवन। हम एक गैलेक्सी का बिल्कुल थोड़ा सा ही देखते हैं, इस तरीके से बिलियन अरबों ऐसा गैलेक्सी है। किसने बनाया? हम तो बाइबल पढ़ते हैं आकाश और पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया। और इतने में समझने में तो हम दुनिया भर के बाइबल कॉलेज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं समझने के लिए, फिर भी समझ नहीं आया। पर मैं कहना चाहता हूँ कुलुसी कलीसिया, तुम यीशु को क्या समझते हो? पहला उठा? नहीं, वो पहला है, वो प्रथम है, वो आदि है, वो शुरुआत है। इसलिए प्रोटोटोकोस बताया है, वो पहला उठा जन्म हुआ ऐसा बेटा नहीं है। एकलौता हो सकता है, एकलौता हो सकता है, पर पहला उठा नहीं है, पहले नंबर में है, पहले दर्जे में है। हालेलुया। जब हम कहते हैं पहले दर्जे में है, हम कहते हैं परमेश्वर के बाद यीशु है, पर यीशु कहता है जिसने मुझे देखा आप परमेश्वर को देखा। मैं और परमेश्वर एक हैं, हम तो साथ ही साथ हैं, हम तो एक में हैं, हम दो नहीं हैं। तो कुल मिला के हम ये बात को कहें, कुलुसी कलीसिया यीशु को दूसरा दर्जा मत दीजिए। कुलुसी कलीसिया यीशु प्रभु है, वो आकाश के ऊपर, आकाश के नीचे, धरती में, धरती के नीचे जो कुछ हम देखता है, जो देखी अनदेखी सारी वस्तुएं मेरे यीशु ने बनाया। इसलिए कुलुसी कलीसिया तुम यीशु को कम ना सोचो। यदि मनुष्य बनकर आया, 33 साल दुनिया में जिया, वो आपको और मुझे बचाने के लिए था। उस प्यार की गहराई को हमें समझने के लिए प्रभु सहायता करे। भजन संहिता 19 में क्या लिखा है? उसका पहला वचन, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला की प्रकट कर रहा है। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ूंगा, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला की को प्रकट कर रहा है। प्रकट तो कर रहे हैं, पर हमारी समझ से परे हैं। मेरा यीशु कोई गुरु नहीं है, मेरा यीशु सच में परमेश्वर प्रभु है। जो धरती, भूमंडल, या हम क्या कहते हैं ब्रह्मांड, हाँ ब्रह्मांड सही है, जो ब्रह्मांड हम देखते हैं, ब्रह्मांड मतलब सब कुछ है, जो ब्रह्मांड हम देखते हैं वो उत्पत्ति होने के पहले मेरे यीशु था। तो क्या समझते हैं पहले उठे का मतलब? 6000 साल पहले आदम उत्पन्न हुआ, वो पहला मनुष्य था। हम कहते आदम पहले उठा है, पर प्रभु यीशु कहाँ था? आदम बनने के पहले, आदम पैदा या आदम की सृष्टि के पहले परमेश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया था। हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले। इस बात सारी दुनिया मानती है कि बहुत पुराना है धरती। यीशु तब भी था। तो इसलिए यीशु पहला उठा नहीं है, पहला है, नंबर 1 है। यूहन्ना पहला अध्याय का 1 और 2 वचन, सब कुछ उसके द्वारा, यूहन्ना पहला अध्याय का 1 और 2, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, कोई भी चीज उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। और क्या बोले? उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ उत्पन्न नहीं किया। जो ब्रह्मांड, धरती और मनुष्य, 6000 साल का हमारा जो हिस्ट्री है पुराना, आदम से लेकर 6000 साल, पर ये धरती बनकर, ये आकाश बनकर करोड़ों साल हो गया भाई। उससे पहले मेरा यीशु था। हालेलुया। उस यीशु को आपके लिए, मेरे लिए इंसान बन के आने से, आप उनको छोटा सा बोतल में डाल के उसको मत नापो। 6 फुट का लंबाई था यीशु का, ये मत सोचो। यीशु का दिमाग मेरे और आपके दिमाग जैसा है, मत सोचो। मेरे यीशु ब्रह्मांड होने के पहले, शुरू होने के पहले ही मेरे यीशु था। आदम से पहले था, सारे सृष्टि के पहले था।
यूहन्ना 5 अध्याय का 58 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सचमुच सच सच कहता हूँ कि पहले इसकी अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। एक बार यीशु मसीह ने यहूदियों से वाद विवाद कर रहा था, क्या समझते हो? लोगों ने पूछा, क्या आप अब्राहम से बड़ा है क्या? अब्राहम और यीशु मसीह में कम से कम 2000 साल से ज़्यादा साल का डिफरेंट है। पहले अब्राहम पैदा हुआ, उसके बाद 2000 साल बाद में यीशु मसीह, 2000 उससे ज़्यादा साल बाद यीशु मसीह उत्पन्न हुआ या यीशु मसीह जन्म लिया। तब यीशु ने जो यहूदियों से कहा, अब्राहम के पैदा होने के पहले में था। तो यहूदियों को गुस्सा आया, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो? हमारे पिता अब्राहम से पहले आप पैदा हुआ? ये हो नहीं सकता। पर यीशु ने कहा, अब्राहम से पहले मैं था। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय का 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है, वो शुरुआत है, वो अंत है। हालेलुया। उससे पहले कोई आदि नहीं है। यदि आदि कुछ है, हमको पता नहीं आदि कब है, तब यीशु था। यीशु को जो स्थान है, वो स्थान हम दे जो हम समझते हैं, यहूदी नहीं समझते हैं। यीशु को गुरु से जैसे मत सोचिए, वो तो महान है, आकाश मंडल को बनाने वाला। गैलेक्सी एक में हम रहते हैं, करोड़ों अरबों गैलेक्सी है, हर गैलेक्सी में अरबों तारा है। हम क्या समझते हैं? मेरे यीशु ने सब कुछ बनाया है। हालेलुया। आदि में आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है, पर उस आदि से पहले मेरा परमेश्वर था। इसीलिए हम कहते हैं परमेश्वर इटर्नल है, हमेशा का है। यदि परमेश्वर हमेशा का है तो यीशु भी हमेशा का है। यूहन्ना 14 में लिखा है, यीशु ने एक बार कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास कर, मुझ पर भी विश्वास करो। यीशु ने क्यों बोला ऐसा? परमेश्वर पर विश्वास कर, मुझ पर भी विश्वास करो। क्योंकि लोग परमेश्वर को, हाँ जी परमेश्वर है, पर यीशु की बारी आते हैं, और यीशु भी तो एक गुरु बन के आया। इंसान ने यीशु को नीचा कर दिया। आप कितने बार देखा होगा, कई जगह पर लिखा है राम है, कृष्णा है, मोहम्मद साहब है, गुरु नानक है, उसके बीच में यीशु का फोटो लगा के रखा हुआ है। पर मेरा यीशु उस फोटो में रखना उचित नहीं है। मेरे यीशु उस फोटो से ऊपर है। ये जितने भी लोग हैं 2000, 3000, 4000, 5000 साल का पुराना है, तो मेरे यीशु ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले था। वो सबसे महान है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास कर। सब करते हैं कि मुझ पर भी विश्वास करो, मैं और पिता एक है, हम दोनों अलग नहीं हैं। इसलिए कुलूसी कलीसिया, गलतफहमी मत आओ, यीशु को पहला स्थान दीजिए। दूसरा पत्रस, आप ये पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। दूसरा पत्रस 3 का 10, कोई भी पढ़ सकते हैं। दूसरा पत्रस 3 का 10। जिसको मिला पढ़िए। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। हाँ, दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हाँ, जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्दी आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके आप 9 वचन से पढ़ सकते हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, वो जल्दी आने वाला है। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। इसलिए यीशु मसीह के आने में देर हो रहा है।
कि हम लोग मन फिराए। आगे लिखा है, परंतु प्रभु का दिन, यीशु एक दिन आने वाला है चोर के समान। पिछले हफ्ते में मैंने यही प्रचार किया, यीशु मसीह चोर के समान कभी भी आ सकता है। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन क्या होगा? आकाश बड़ी हड़घड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। जो आकाश देखते हैं ना हम लोग, करोड़ों साल पहले बनाया है, ये हट जाएगा। प्रभु कहता है ये हट जाएगा और जाता रहेगा। और तत्व बहुत ही तप्त होकर, यानी गर्म होकर, तत्व जो भी लोहा है, चांदी है, पीतल है, जो कुछ आप देखते हैं, ये बिल्कुल गर्म होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हालेलुया। आकाश, पृथ्वी, जो कुछ देखता है ये पिघल जाएंगे, जलकर राख हो जाएगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, नई आकाश नई पृथ्वी का उत्पन्न होंगे। ये चीज़ें कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ाते हैं। बाइबल में लिखा है, मेरे यीशु ने बनाया कि उसने ये सब कुछ सृष्टि किया है, वो प्रभु है। वही प्रभु कहता है, मेरे दिन, मेरे आने का दिन निकट है, जब मैं आऊँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, पर ये सब कुछ एक दिन में आग में डाल दूंगा, सब कुछ जल कर राख हो जाएगा। यदि प्रभु ने कहा है, ऐसा ही होगा। बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रिधि से पिघलने वाली है, तो हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, इस बात को मैं सावधान रखना है। मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। यदि यीशु ने सब कुछ बनाया है, रचना किया है, अपने सामर्थ्य से ये सब कुछ संभाल के रखा है। इब्रानियों 1:2 और 3 में उसने सब कुछ बनाया है और वो सब वस्तुएं अपने सामर्थ्य के वचनों से संभालता भी है। हालेलुया। संभाल रहा है। एक तारा दूसरे तारे से टकराएगा तो खत्म हो जाएगा, एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकराएगा तो खत्म हो जाएगा। ये सब अपने अपने रास्ते में चल रहे हैं ठीक से। सूर्य, चंद्रमा, सितारा सब अपने रास्ते में है, हटकर कहीं नहीं गया। जरा भी हटेगा सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। आज तक ऐसे होने नहीं दिया, पर तो वही प्रभु जिसने इसको फिट करके रखा है, वो कहता है एक दिन ये सब कुछ मैं राख बना दूंगा, इनको पिघलने दूंगा, समाप्त हो जाएगा। पर लिखा है सब उसने बनाया और उसके अपने वचन के सामर्थ्य से सब कुछ संभाल कर रखा है। और आप और मैं उसके वचन के सामर्थ्य से हम भी सुरक्षित है। इसलिए इसका कंक्लूजन यह है, उसने सब कुछ बनाया, अपने हाथों से संभाल रहा है और उसको सुरक्षा दे रहे हैं। एक दिन उसको नाश भी करेगा और एक नई आकाश, एक नई पृथ्वी प्रभु हमारे लिए बनाएगा जो अनंत काल तक रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए कुलुसी कलीसिया यीशु को छोटा ना समझे। ना हो सृष्टि है पर सृष्टि करता है, ना पहलौटा है पर तो पहला है, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। वही प्रभु है, वो बनाया है, संभाल रहा है। एक दिन वो खुद इसको नाश भी करेगा, पर आप और मैं नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएंगे। उसके लिए प्रभु हमें आशीष दे। प्रार्थना करेंगे।